हमारा मेन मुद्दा है जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर दिशा। हमारा मेन मुद्दा एसएसआर का है, दिशा साल्यान का है। उसका क्या हुआ मैं सीबीआई से पूछना चाहता हूँ। संसद में आके मगरमच्छ आंसू बहाने वाली जया बच्चन, निर्भया के लिए राजनीति करने वाली जया बच्चन, दिशा साल्यान के लिए तुम्हारे मुंह में दही जम गई है। दिशा साल्यान के लिए दही जम गई है तुम्हारे मुंह में। तुम्हारे बॉलीवुड की, महाराष्ट्र की बेटी, देश की बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। प्रियंका गांधी, केजरीवाल, सिसोदिया के मुंह में जुबान नहीं है, वो कभी दिशा साल्यान के लिए आवाज नहीं उठाए। वो मगरमच्छ का आंसू बहाने के लिए आज रैली निकाल रहे हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी बेबी पेंगुइन को महाराष्ट्र में बचा रही है। सर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो हम लोग मांग कर रहे थे, आखिरकार वो मांग पूरी हुई है। आप लोग भी यहाँ पर आए, हम लोग भी आए हैं जस्टिस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जस्टिस के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, 302 मामला जब तक लग ना जाए, उसके बाद जब तक बेबी पेंगुइन से इंक्वायरी कर न लिया जाए, तब तक हमें भरोसा नहीं होगा। उसका कारण ये है, क्या कारण था 8 और 9 तारीख को दिशा साल्यान के घर का, रोहन राय के घर का सीसीटीवी फुटेज गायब है, अटेंडेंस रजिस्टर गायब है। क्या कारण है? वो गार्ड हटा दिया गया। जब एक निजी प्राइवेट न्यूज चैनल के तरफ से आई विटनेस आया, उसने बताया कि दिशा साल्यान का गैंग रेप हुआ, 4-5 लोगों ने मिलकर किया, बारी बारी से किया। मर्डर करने के बाद उसको 14वीं मंजिल से फेंक दिया। आप बताओ, कोई न्यूड लड़की छोड़ दो, कोई लड़का भी न्यूड होके आत्महत्या करेगा क्या? इस देश में पूछना चाहता है, कोई भी व्यक्ति न्यूड बॉडी जो पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है आत्महत्या करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका मतलब दिशा साल्यान के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, सिसोदिया के मुंह में जुबान नहीं है। वो कभी दिशा साल्यान के लिए आवाज नहीं उठाए। वो मगरमच्छ का आंसू बहाने के लिए आज रैली निकाल रहे हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी बेबी पेंगुइन को महाराष्ट्र में बचा रही है। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गणेश आए हुए हैं और अंकित भी हैं। वो अब इन दोनों का कहना है कि इनको काम नहीं मिल रहा है। वहीं नीरज और केशव की बात करें तो उन लोगों को, एक को सारा अली खान के घर में और दूसरे को फरहान के घर में काम मिल गया। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चर्सी बॉलीवुड, ड्रगी बॉलीवुड, कंगना रनौत ने जो बोली है, मैं उससे 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि इस बॉलीवुड में 80 से 90% ड्रगी हैं, चर्सी हैं, गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं। इसलिए जो बॉलीवुड के अंदर का गंध बाहर लाना चाहती है, तो जया बच्चन जैसी जो अपने आप को फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड बोलती है, वो बोलती है कि मेरे थाली में छेद मत करो। यहाँ तो छेद क्या, यहाँ तो पूरी छलनी बन चुकी है बॉलीवुड। तो अब जया बच्चन जी कहाँ हैं जब दीपिका पादुकोण का नाम आया? अब जया बच्चन जी कहाँ हैं जब सारा अली का नाम आया? अब जया बच्चन जी कहाँ हैं जब रुकुल प्रीत का नाम आया? और दैनिक भास्कर के वेबसाइट में शाहरुख खान का भी नाम आया है, शाहरुख खान का भी नाम आया है। इसके साथ साथ अर्जुन रामपाल दिल्ली से मुंबई तक करता है, उसको आप लोग प्रोटेक्शन देते हो। आज जया बच्चन जी को थाली में छेद किसने किया? जया बच्चन को आके बताना चाहिए। संसद में आके मगरमच्छ आंसू बहाने वाली जया बच्चन, निर्भया के लिए राजनीति करने वाली जया बच्चन, दिशा साल्यान के लिए तुम्हारे मुंह में दही जम गई है। दिशा साल्यान के लिए दही जम गई है तुम्हारे मुंह में। तुम्हारे बॉलीवुड की, महाराष्ट्र की बेटी, देश की बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। ज्वाइंट फैमिली बन रहे हैं ना? हाँ, ज्वाइंट फैमिली हो रही है। वो सारे चोर चोर मौसेरे भाई, बॉलीवुड में चोर चोर मौसेरे भाई की कहानी चल रही है। उसी कहानी को चरितार्थ किया जा रहा है, उसी कहानी को चरितार्थ किया जा रहा है। आप मुझे बताओ, अगर सुशांत की हत्या नहीं हुई, अगर दिशा की हत्या नहीं हुई, तो आखिर क्या छुपाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? आखिर 8 तारीख, 9 तारीख और 13 तारीख, 14 तारीख का सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब हुआ? मुझे बता दे। दिशा साल्यान का पोस्टमार्टम 3 दिन बाद क्यों हुआ? सुशांत का पोस्टमार्टम सेम डे में क्यों हुआ? मुझे बता दे। बिहार पुलिस को इंक्वायरी FIR करने के बाद ये सारे ड्रगी बॉलीवुड, चर्सी बॉलीवुड का नाम सामने आया, लेकिन क्या कारण था? मुंबई पुलिस रेहा का
रेहा चक्रवर्ती का मोबाइल रिट्रीट नहीं की, जिससे ड्रग बॉलीवुड का कनेक्शन पता न चल पाए? क्या इसमें बेबी पेंगुइन माफिया है जो सारे ड्रगी बॉलीवुड को बचा रही है? मेरा सीधा आरोप कि आपका बेबी पेंगुइन ड्रग बॉलीवुड को सपोर्ट करता है और वही इस पूरे खेल का अपराधी है। मास्टरमाइंड बेबी पेंगुइन को पकड़ो। सर, एक सवाल और है मेरा। गृह मंत्रालय ने अब रोहन रॉय को सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा विचार कर रहे हैं और सुरक्षा दी जाएगी जांच के बाद। रोहन रॉय के आने के बाद बहुत बड़े खुलासे होंगे। नितेश राणे ने पहले भी कहा था कि दिशा साल्यान मामले में बहुत महत्वपूर्ण है उसका बयान, वो आएगा, सीबीआई को बताएगा किसके किसके नाम खुलेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए जी, रोहन रॉय अभी तक कहाँ था ये आप भी जानती हैं। महाराष्ट्र के संरक्षण में है, बेबी पेंगुइन के संरक्षण में है। सीबीआई के पास वो सारे पावर हैं। सीबीआई यदि चाहे उसको प्रोटेक्शन देके उससे कबूलनामा करवा सकती है, लेकिन अभी तक सीबीआई नहीं कर रही है। मेरा ये आरोप है सीबीआई इस केस को गुमराह क्यों कर रही है। एनसीबी ड्रग्स का केस करे, जांच करे, बॉलीवुड से ड्रग्स को क्लीन करे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर दिशा। हमारा मेन मुद्दा एसएसआर का है, दिशा साल्यान का है। उसका क्या हुआ, मैं सीबीआई से पूछना चाहता हूँ। कुछ मीडिया चैनल है वो ये दिखा रहे हैं कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मीडिया वर्ग में कुछ ऐसे चाटुकार मीडिया हैं जो बार बार, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझती हैं, जो बार बार दिशा साल्यान के और सुशांत सिंह के लिए, दिशा साल्यान के लिए तो आवाज बोली ही नहीं है, सुशांत सिंह के हत्या को, बर्बर हत्या को आत्महत्या साबित करने में लगी हुई है। मैम, आप कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से हूँ। सुशांत के लिए मुझे चाहिए न्याय, और मुंबई से आके गणेश और अंकित के साथ, अंकित कहाँ है मुझे पता नहीं है। अंकित को सामने आना चाहिए। अंकित को हम लोगों ने देखा है, 1 बजे तक लाइव देखा है, बट अभी तक कुछ पता नहीं है कि अंकित कहाँ है और सुशांत केस में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। तो हमें जजमेंट चाहिए, और हम यहाँ गणेश के साथ हैं, अंकित के साथ हैं और पूरे भारत के साथ हैं, क्योंकि भारत में ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी का भी हो, बिहार का बच्चा हो, यूपी का बच्चा हो, या फिर कहीं का भी हो, आंध्र प्रदेश का हो, पूरे भारतवर्ष का हो, या किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैम, आप थोड़ा लेट हो गए, इससे पहले बहुत सारे लोग थे लेकिन पुलिस वालों ने हटा दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। मेरा एक सवाल है आपसे, मुंबई पुलिस इतने दिनों से उसने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, सीबीआई जांच का विरोध महाराष्ट्र सरकार करती रही, आप दोनों के लिए, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के लिए क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए मुझे इतना ही कहना है कि जो सरकार है, शायद सरकार के अंदर पुलिस जो प्रशासन है उसको नहीं काम करना चाहिए, और कहीं न कहीं हमारी सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के अंडर में पुलिस प्रशासन वहाँ की काम कर रही थी, इस वजह से एफआईआर नहीं हुआ होगा। पक्का है, ये 110% है कि महाराष्ट्र सरकार का ही इसमें हाथ है, और हम उसके विरोध में है, बिल्कुल विरोध में, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो या शिवसेना हो, कोई भी हो, हमें जजमेंट चाहिए बस। आप भी जस्टिस के लिए यहाँ पर आए हैं, हम सब जस्टिस के लिए आए हैं। हम पहले दिन से सुशांत सिंह राजपूत मामले में आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमने जब देखा इस पूरे मामले को तो हमें लगा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और हमने जो न्यूज आपका देखा है, फर्स्ट टाइम में ऐसा लगा कि बच्चा ये ऐसा नहीं कर सकता। कल को मेरा फ्यूचर दाव पे लगा है, हमारे बच्चों का फ्यूचर दाव पे है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, भगवान न करे। और हम तहे दिल से चाहते हैं कि न्याय मिले, इंसाफ मिले, उस बाप को इंसाफ मिले जिसका वो बेटा था, उन बहनों को इंसाफ मिले जिसका वो भाई था, और हम जैसे लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि आखिर हमारे भारत के एक बच्चे के साथ हुआ क्या, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, कोई भी भारतवासी हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो। मुझे इससे नहीं मतलब कि वो रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस हमें न्याय चाहिए, इंसाफ के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। मैम, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब 302 के तहत मामला दर्ज करने वाली है सीबीआई, क्या कहेंगी आप? मेन है कि सीबीआई पे हमें भरोसा है, और हमारे भरोसे पे सीबीआई को उतरना चाहिए, हमारे भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। हम सीबीआई के तरफ बिल्कुल 100% उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सीबीआई हमें न्याय दिलाएगी और सीबीआई निष्पक्ष जांच
करे, इसमें कहीं कोई नहीं है। और बाकी मुझे सरकार से कोई नहीं है, सरकार है ठीक है, काम कर रही है, डर रहे हैं लोग। कंगना रनौत के साथ जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, किसी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, अंकित के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमारे गणेश मुंबई से दिल्ली में आने की क्या जरूरत पड़ती। सीबीआई अपना सही तरीके से काम करे और हमें सही इंसाफ दिलाए कि हाँ क्या है क्या। गणेश और अंकित ये कह रहे हैं कि इन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। बाकी नीरज और केशव की बात करें तो एक सारा अली खान के घर में और दूसरा फरहान के घर में। ये चीजों पे हमें भी ध्यान देना है कि आखिर वजह क्या है। वजह क्या है कि आप कहीं ना कहीं सेट हो पा रहे हैं और हम जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं हमें कहीं कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है। सुशांत के साथ जस्टिस होना चाहिए और हम 110% हम सारे भारतवासी खड़े हैं। आज नहीं तो कल साथ ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं। हम इसी के लिए आए हैं। मैं तो नोएडा से आई हूँ, आते आते बहुत लेट हो गया है। अभी तक अंकित का पता नहीं है। मुझे ये जानना चाहिए कि अंकित आखिर है कहाँ।